हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग मिसलेनियस कंप्लीट करके मैट्रिसेस को एकदम यहाँ से साफ करने वाले हैं। ठीक है, सो काफ़ी दुख की बात है यार कि हम लोगों की स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि अभी तक हम लोग सिर्फ तीसरे चैप्टर पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से करना था हमें। बेसिकली जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया वो एक मिसलेनियस है और ये दूसरा मिसलेनियस है, तो इसे हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1 और 3x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 2। ठीक है, तो बेसिकली इसे रिडक्शन मेथड से करना है, तो हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया। देखो, हमने बनाया ax बराबर b। a में क्या आया हमारा? a में आया 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 0, z का कोई टर्म नहीं है तो 0, और यहाँ पे 3 3 माइनस 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा x y z और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो देखो, ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। ठीक है, ओके। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये देखो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या करो? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0 और 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 0 और 3 3 माइनस 4। ये तो एक्स वाई जेड ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ओके, अब इस 1 को हमें 0 बनाना है, तो इस 1 को 0 बनाने का एक ही तरीका है कि R3 में 4 से डिवाइड करके R1 में ऐड कर दो। मतलब R1 चेंजेस टू R1 प्लस 1/4 R3। ठीक है, सो -1 प्लस 3/4, -1 प्लस 3/4 कितना आएगा? -1/4, तो ये हो गया -1/4। 0 प्लस 3/4, तो ये हो गया 3/4। 1 माइनस 4/4 मतलब 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया 0। अरे भाई साहब, ये तो नहीं, ये ऑपरेशन गलत था गाइस, आई एम सॉरी, ये ऑपरेशन गलत था गाइस, क्योंकि ये चीज़ फिर चेंज हो जा रही है ना यार। बेसिकली ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग थोड़ा बहुत जुगाड़ करेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो एक ही ऑपरेशन किया है यार, क्या टेंशन लेने लगते हो तुम लोग। ओके, तो उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा पता है? इस 3 को पहले हमें 0 बनाना पड़ेगा। सो R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3R2। हमें इस 3 को पहले 0 बनाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ जब 0 हो जाए तो इस 0 को जब इस 0 में मैं ऐड करूँ तो कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, सो R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3R2, तो R1 R2 ऐसे ही रहेगा। अब इस चीज़ में हमें इसका 3 गुना जोड़ना है, तो 3 प्लस 6 9, 3 प्लस -3 0, -4, ये तो -4 ही रहेगा। ठीक है, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 1, R3 चेंज करना है, सो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, R3 में क्या हो जाएगा? 3R2 मतलब 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, राइट। ओके, अब क्या करना है? अब इस -4 से इसे 0 बनाना है, तो अब वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 1/4 R3। ठीक है, चलो, सो -1 प्लस 9/4, -1 प्लस 9/4 मतलब 5/4, तो ये चीज़ आ गई 5/4। 0 प्लस एनीथिंग इज 0 यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 0, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ -4। ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये चीज़ हो गई R1 में हम 5/4 ऐड कर रहे हैं, सो 0 प्लस 5/4 विल बी इक्वल टू 5/4, और ये चीज़ है 1 और ये चीज़ है 5, राइट। तो 4 मिनट हो गए हैं, क्वेश्चन हो जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी 5/4x, बाकी 0 0 0। अब 2 से करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी 2x -1y जा -y, ये हो जाएगा 9x माइनस 4z, तो 9x माइनस 4z, और इज इक्वल्स टू में क्या है भाई? इज इक्वल्स टू में है 5/4 1 5। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो 5/4x है वो इक्वल आ गया 5/4 के, तो x बराबर आ गया 1। ओके, और 2x माइनस वाई जो है वो इक्वल है 1 के, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 1, सो y बराबर भी आ गया 1, और क्योंकि y 1 है सो 9x माइनस 4z जो है वो भी 5 के बराबर है, तो 9 माइनस 4z जो है वो भी 5 के बराबर है, तो इसका मतलब z की वैल्यू भी 1 है। तो सिंपली हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर दिया, बेसिकली सभी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो पीछे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो 1 1 1 एकदम सही है, छाप लो।
छाप लिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का थोड़ा सा हटके है और टेक्स्ट बुक वालों पर एक और बार मुझे गुस्सा आ रहा है और हंसी दोनों एक साथ आ रही है, गुस्सा और हंसी दोनों एक साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही अधूरा लिखा है, वो भी गलत लिखा है। इन्होंने लिखा है x प्लस वाई बराबर 1 और फिर इन्होंने लिखा है y प्लस एक्स बराबर ब्लैंक छोड़ दिया है बाकी। और पता है इन्होंने ये y प्लस एक्स लिख दिया ना, ये भी गलत लिखा है। इधर आएगा y प्लस जेड बराबर 3 और इधर आएगा x प्लस जेड बराबर 3। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए एक्स बराबर बी। ए में क्या आएगा 1 1, जेड का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 और y z का 1 1, x का 1 z का 1 y का 0। अब x मैट्रिक्स क्या है हम लोगों की x y z इज इक्वल्स टू b में क्या आएगा, b में आएगा 1 3 3, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना है, इसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ये चीज़ 0 है और यहाँ तो ये दोनों 0 है, तो क्यों ना इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया जाएगा। इस क्या बोलते हो? तो सिर्फ इसे 0 करना है हमें। तो हम लोग R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1 में। तो देखो 1 माइनस 1 0। मैंने क्वेश्चन एक बार और रीचेक किया क्योंकि मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो आंसर मैच नहीं हो रहा था और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे 5/3 है और यहाँ पे 4/3 है। पता नहीं क्या सस्ते नशे चल रहे हैं भाई, ये टेक्स्ट बुक वालों के दिमाग ख़राब हो रहा है अब। तो ये 5/3 और ये 4/3 है, ठीक है। 5/3 4/3 एक बार और चेक कर लो, ठीक है। तो यही चीज़ है, मैंने 2 बार चेक कर लिया है। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे, R2 माइनस R3 कर रहे थे। सो R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 1 1 0 ऐसा ही रहेगा। चूहा 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 0 1। यहाँ पे x y z ही रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक वालों पर लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये 1 5/3 माइनस 4/3 हो जाएगा 1/3 और ये 4/3 ऐसा ही रहेगा। अब क्या करना था हमें, अब हमें इसे 0 बनाना है। सो हम लोग R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R2 में, ठीक है। सो 1 माइनस -1 हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 -1 1 0 1 0 1। ओके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y z से और इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ये 1/3 ये 4/3, ठीक है। अच्छा सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा -x प्लस वाई -x प्लस वाई और ये चीज़ आ जाएगी x प्लस जेड और इज इक्वल्स टू क्या है 2/3 1/3 4/3, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो बाय EOM इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x बराबर 2/3 मतलब x बराबर 1/3, -x प्लस वाई बराबर 1/3 मतलब -1/3 प्लस वाई इक्वल टू 1/3 मतलब y इक्वल टू 2/3 और x प्लस जेड बराबर 4/3, इसका मतलब 1/3 प्लस जेड बराबर 4/3। ओके हाँ तो एक गलती कर दी मैंने गाइस, R1 माइनस R2 करना था। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो बेसिकली ये चीज़ 1/3 हो जाएगी। अच्छा नहीं R1 माइनस R2 तो कर रखा है ना, ये चीज़ 2/3 ही रहेगी। तो z की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली आ रही है 1, ठीक है। z की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2/3 आ रही है और x की वैल्यू 1/3 आ रही है। हम लोग पीछे देख लेते हैं क्या है, पीछे भी यही है क्या 1/3 2/3 1। ओके तो सही है हम लोगों का आंसर। तो यार देखो बेसिकली टेक्स्ट बुक में गलत क्वेश्चन देने के कारण कितने झमेले हो जाते हैं, राइट। तो ठीक है यार छाप लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आई होप वो सही दिया हो कम से कम। चलो तो ये 6 क्वेश्चन कराने में 30 मिनट जाएगा और अगले 6 क्वेश्चन कराने में भी 30 मिनट जाएगा। तो बेसिकली ये लेक्चर 1 घंटे से कम का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 8 और 3x प्लस 4y माइनस 4z बराबर 1। ओके ओके आइए देखते हैं अब। ax बराबर b, a क्या हो गया आपका 2 माइनस 1 1 1 2 3 3 1 माइनस 4, x क्या है आपका x y z और इधर क्या है आपका b क्या है आपका 1 8 1, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। सो क्या बनाना आसान लग रहा है बताओ। एक्चुअली कुछ भी बनाना आसान नहीं है, ठीक है। सो क्या किया जाए फिर, ओके क्या करें, चलो ठीक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बना देते हैं। सो R1 में हम लोग R3 ऐड करते हैं, ठीक है। R1 प्लस R3 करते हैं। सो 2 + 3 5 हो गया,
-1 + 1 0 हो गया, 1 - 4 -3 हो गया, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 1 - 4, ये हो गया XYZ। ठीक है, R1 + R3 किया है तो ये हो जाएगा 2 8 1। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ 0 होने के बाद इस -3 को 0 बनाना है तो क्या करना होगा, R1 + R2 करना होगा। वो तो कर देंगे, बट R1 + R2 करते ही ये 0 + 2 दोबारा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इससे 2 को 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 2 को 0 बना देते हैं पहले, ठीक है, ताकि कोई फ़र्क ना आए। सो R2 चेंजेस टू R2 - 2 R3। ठीक है, तो R2 चेंज होगा 1 - 6 -5, 2 - 2 0, 3 - -8 मतलब 3 + 8 तो ये हुआ 11, 3 1 - 4, ये XYZ। और यहाँ पे R2 - 2 R3 मतलब 8 - 2 6। ठीक है, और ये हुआ 5 0 -3। ओके, अब देखो इस -3 को हम लोग 0 बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, इस 11 की हेल्प से। ठीक है, ओके, तो कैसे बना सकते हैं देखो, R1 में चेंज करो, R1 + 3/11 R2। जरा देखो सही है क्या, अगर मैं 3/11 करता हूँ तो 11 11 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 प्लस में, तो -3 + 3 0 हो रहा है, और क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो चेंज होगा सिर्फ R1 में। सो 5 -3/11 × 5 मतलब 5 - 15/11, तो ये आ जाएगा 55 - 15/11 मतलब 40/11। ठीक है, तो ये आ गया 40/11, और 0 ये तो 0 ही रह जाएगा, -3 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये हो गया 11, ये हो गया 0, ये हो गया -5, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया -4। XYZ इज इक्वल्स टू R1 + 3/11 R2 मतलब 2 + 6/11 × 3 मतलब 2 + 18/11 मतलब 40/11। तो ये चीज़ हो गई 40/11, और ये चीज़ है 6, ये चीज़ है 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, मैट्रिक्स ओपन कर दिया जाए, कर देते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट हम लोगों ने ऐसे 0 बना दिए कि हमें आंसर मिल जाए। सो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 40/11x। वैसे रूल के अकॉर्डिंग आपको 11 को भी 0 बनाना है तो आप बना लेना। ठीक है, ये हो जाएगा -5x + 11z, और ये हो जाएगा 3x + y - 4z इज इक्वल्स टू 40/11 6 1। सो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 40/11x जो है वो 40/11 के इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है। ठीक है, अच्छा, और -5 × 1 + 11z बराबर 6 है, तो 11z बराबर 11 आ जाएगा, तो z की वैल्यू भी 1 है। अच्छा, सो 3 × 1 + y - 4 बराबर 1, तो 3 + y बराबर 5, सो y बराबर 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 121 1 to 1। ठीक है, सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपने ये सारा कांड किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया यार, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 वन शॉट में कर लेते हैं। ठीक है, सो 4 है x + y + z बराबर 6। एक्चुअली शॉर्ट ऐसा ना यार कि हर 10 मिनट के बाद ना मोबाइल में मतलब इतना ज़्यादा लोड वो ले नहीं पाता है, क्योंकि माइक भी कनेक्ट कर रखा है मैंने। तो दिक्कत ये आती है ना कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा होता है वीडियो को तो मेरी आवाज़ जो है वो लैग करने लगती है, मतलब मैं बोल पहले देता हूँ आवाज़ बाद में जाती है, या फिर बोलता बाद में हूँ आवाज़ पहले चली जाती है। तो वो सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए मुझे बार बार कट करना पड़ता है हर एक पॉइंट, हर एक 10 मिनट पे। ठीक है, फिलहाल एक टेक में हम लोग कोशिश करेंगे 4 5 6 कर डालें, प्रोवाइडेड टेक्स्ट बुक में कोई गलती ना हो। ठीक है, चलो देखो, सो ax बराबर b, सो a है आपका 1 1 1 3 - 1 3, और यहाँ है 5 5 - 4, x है आपका XYZ, और b है आपका 6 10 3। ओके, चलो, सो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। तो आई थिंक अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 है, ये -1 है। सो हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं R1 + R2 में। ठीक है, सो ये देखो 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, ये 3 - 1 3, ये 5 5 - 4, और यहाँ पे है ये XYZ, और R1 + R2 हो जाएगा 16 16 10 3। ठीक है, अब देखो 4 - 4 0 तो हो रहा है, बट दिक्कत ये है कि अगर मैं R1 + R3 कर देता हूँ तो ये जो 0 बनाया था हम लोगों ने इतनी मेहनत से, वो 0 + 5 दोबारा 5 हो जाएगा, तो वो तो नहीं कर सकते। तो कोई और मेथड ऐसा है कि इस 5 को 0 बना दो, अंडरस्टैंडिंग, इस 5 को 0 बना दो, उसके बाद ऐड करके इसको 0 बना दो। ठीक है, और हमारा काम भी हो जाएगा तब, क्योंकि जैसे ये 5 0 बना
तुरंत ये भी ज़ीरो बना और हमारा काम हो गया, 3 एलिमेंट हो गए ज़ीरो। 3 एलिमेंट ही तो ज़ीरो बनाने हमें। वो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एक ठीक है, वो एक जनरल केस है। जैसे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मेन था, उसका एक पार्ट था रोलेस थ्योरम, वैसे ये मेन है हम लोगों का कि 3 एलिमेंट को जीरो बनाना है, एक ही रो से 2 एलिमेंट और बाकी कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, जिससे आंसर आ जाए वो वाला प्रोवाइडेड, ठीक है। वरना पता चला इधर से तुमने इन दोनों को जीरो बनाया तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिली और इधर भी तुमने इसी को जीरो बना दिया, सॉरी एक्स वाला एलिमेंट तुमने जीरो बना दिया, ठीक है। तो ऐसे 3 एलिमेंट को बनाना है, 3 यूनिक एलिमेंट जिनसे तुम्हें आंसर मिल सके। तो बोल बच्चन बंद करता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, इस 5 को जीरो बनाते हैं। सो R3 चेंजेस टू R3 + 5R2, ठीक है, ओके। सो 4 0 4 3 - 1 3, 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, -4 + 15 कितना हो जाएगा 11, -4 + 15 हो जाएगा 11, XYZ बराबर R3 + 5R2 मतलब 3 + 50 53, 10 16 ठीक है। अब क्या करना है, इस 4 को ज़ीरो बनाना है। सो इस 4 को कैसे ज़ीरो बना देंगे, इस 11 में मैं 11 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो R1 चेंजेस टू R1 - 4/11 R3, तो ये 4/11 से 11 11 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, वो 4 इस 4 से सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। ओके ओके, तो 4 - 20, सॉरी ऐसे तो नहीं होगा यार, 4 - 20 × 4/11 मतलब 4 - 80/11 मतलब 44 - 80/11 मतलब -36/11। सो ये आ गया -36/11, ठीक है। अच्छा 0 ये तो 0 ही रहेगा, 4 ये तो 0 हो जाएगा। चलो बाकी काम आसान है, 3 - 1 3 20 0 11। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे XYZ R1 - 4/11 R3 मतलब 16 - 4/11 × 53, 16 11 जा कितना होता है, 16 11 जा 176 और 53 4 जा 212 और अपॉन में क्या है 11, तो कितना आ रहा है 26 12 38, 24 12 36, -36/11, तो यहाँ आ रहा है -36/11 और ये 10 53 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर सॉल्व कर दो इस मैट्रिक्स को, तो ये आ जाएगा -36/11x, ये हो जाएगा 3x - y + 3z, ये हो जाएगा 20x + 11z और इज इक्वल्स टू आ रहा है -36/11, ये 10 ये 53। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स -36/11 x बराबर -36/11, तो x बराबर 1, ठीक है। सो 3 × 1 - y + 3z बराबर 10, सो 3 - y + 3z बराबर 10। ओके तो दिक्कत हो गई, अच्छा नहीं हुई, तो इसका मतलब 3z - y जो है इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। और यहाँ से देखो 20x + 11z की वैल्यू 53 है, तो मतलब 20 × 1 + 11z की वैल्यू 53 है, 53 में से 20 जाएगा तो 33 आएगा, तो 11z की वैल्यू 33 आ गई, तो z की वैल्यू 3 आ गई और z की वैल्यू 3, तो 3 3 या 9, तो 9 - y बराबर 7, तो y बराबर आ गया 2, तो 123 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, छाप लो जल्दी से। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सिंपल है यार, देखो मज़ा आ रहा होगा तुम्हें रिडक्शन मेथड में, कुछ भी कहो यार मज़ा तो आता है, ठीक, मुझे काफ़ी मज़ा आता है रिडक्शन मेथड को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, x + 2y + z बराबर 8, x + 2y + z बराबर 8, ओके 2x + 3y - z बराबर 1 और 3x - y - 2z बराबर 5, ठीक है भाई। अब करते हैं ax बराबर b, सो ax बराबर b, a क्या है हमारा 1 2 1, a क्या है 2 3 - 1 3 - 1 - 2, x क्या है हमारा XYZ और b क्या है हमारा, b है हमारा 8 1 5। चलिए तो हम क्या करना है, इसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके R1 + R2 कर देते हैं, ये चीज़ 0 हो जाएगी, सो R1 + R2, R1 चेंजेस टू R1 + R2, सो 1 + 3 4 2 - 1 1 1 सॉरी 1 + 2 3 1 + 2 3 2 + 3 5 1 - 1 0, ये 2 3 - 1 ये 3 - 1 - 2 और ये चीज़ हो गई XYZ और R1 + R2 हो जाएगा ये 9 ये 1 ये 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे करें,
ठीक है करते हैं। सो देखो अब क्या करना चाहिए बेसिकली, हमें अब इसे 0 बनाना है ना, ओके, और इसे भी 0 बनाना है, तो पहले इसे 0 बनाते हैं। अच्छा नहीं, उसे 0 नहीं बनाना है, इसे 0 बनाना है ना बेसिकली। तो क्या किया जाए गाइस, चलेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके सो इस -1 में -1/2 इंटू 2 कर देते हैं, मतलब बेसिकली R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/2 R3, ठीक है। सो R2 में 1/2 R3 माइनस करना है, तो 2 माइनस 3/2, 2 में से 1.5 गया तो आधा, 3 में से 3 माइनस -1/2, मतलब 3 + 1/2, 3 + 1/2, 3 में आधा जोड़ो 3.5, 3.5 मतलब 7/2, -1 -2 इंटू 1/2, मतलब ये चीज़ 0, ये 3 -1 -2, ये XYZ, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/2 R3 किया ना मैंने, तभी तो हुआ 2 - 3/2, राइट सही कर रहा हूँ। सो 1 - 5/2, एक में से 2.5 गया तो -1.5 मतलब -3/2, और ये चीज़ 5 और ये चीज़ 9, ठीक है। अच्छा ये क्या रहेगा, ये तो 350 जिंदाबाद है। अब इस 5 को 0 बनाना है, ठीक है, इस 5 को 0 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। अच्छा उस 5 को 0 बनाने की जगह अगर मैं कुछ और कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब नहीं कुछ और तो नहीं कर सकते भाई, तुम नहीं कर ही नहीं सकते यार, हमें इसी 5 को 0 बनाना पड़ेगा, और इस 5 को 0 बनाएंगे तो ये चीज़ कुछ ना कुछ बन जाएगी। तो क्या कर सकते हैं अब बताओ, इस 7/2 की हेल्प से अगर इस 5 को 0 बनाएं तो केस सही है, ठीक है। तो इस 7/2 की हेल्प से 5 को 0 बनाते हैं, देखो कैसे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस, हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे 5 चाहिए हमें, ताकि 5 - 5 0 हो जाए, तो 5 टाइम्स, अब जो भी है यहाँ पे 7/2 है ना, तो इसके रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 R2, क्योंकि 2/7 कर दोगे तो कट के 1 हो जाएगा, और 1 × 5 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो रीटेक लेना ही पड़ा, टेक्स्ट बुक वाले बहुत ही महान थे, क्यों पता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा है यहाँ पे 1, और बेसिकली असली क्वेश्चन में यहाँ पे है 11, सो रीटेक हमें लेना पड़ा। और भाई मैं कब से सॉल्व किए जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है, गलती हो तब ना मिले भाई, मतलब कंप्लेंट डालो यार, कंप्लेंट डालो कि टेक्स्ट बुक गच्च बना रखी है इन्होंने। ओके करते हैं, देखो 8 11 5, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। R1 + R2 करेंगे, 8 + 11 ये 19 हो जाएगा, ये भी 19 रहेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब 19 + 5 2 जा 10, 10/7 इंटू 3/2, 10/7 इंटू 3/2, 30/14, मतलब 15/7, 19 7 जा, अच्छा पूरा चेंज होगा ना फिर तो, एक सेकंड गाइस, पूरा देख लेते, एक बार शुरू से देख लेते। 8 11 5 किया, R1 + R2 किया, यहाँ तो सेम शिट शॉट होगा, बट यहाँ पे 8 + 11 19 हो जाएगा, और ये 11 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर R2 - ½ R3 किया, तो 11 - 5/2 होगा, तो 11 - 5/2 कितना आएगा, 11 - 5/2 आएगा 17/2, तो ये आ गया 17/2, ठीक है। ओके तो ये 17/2 आने के बाद अब 17/2 माइनस 5 2 10/7, सॉरी R1 माइनस ना, सो 19 माइनस 10/7 इंटू 17/2 होगा अब। ओके तो ये 2 5 जा, 19 7 जा कितना होता है, 19 6 जा होता है 114, 19 7 जा होता है 133, 17 5 जा 85, और नीचे है 7, तो बेसिकली ये आ जाएगा 48/7। ओके भाई फाइनली, और बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी, तो 17/2 और 5 ऐसे ही रहेगा। सो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32/14 x/2 + 7/2 y, ठीक है। एक सबक तो मिल गया है भाई कि अब मैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से देख के नहीं कराऊंगा, क्यों पता है, क्योंकि मैंने मिसलेनियस एक्चुअली इसका सॉल्व नहीं किया था जब मैं पढ़ रहा था 12वीं में, तो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा है, MCQ मैंने किया था उसको मार्क कर रखा था कहाँ पे गलती है क्या नहीं है, बताओ। ये है 17/2 और ये है 5, तो 32x/14 जो है वो 48/7 के इक्वल है, 7 2 जा 14, 2 16 जा 32, 16 3 जा 48, तो x बराबर आ गया 3। अब ये सब 12वीं में हो, अब ये सब समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। x/2 + 7/2 y जो है वो इक्वल है 17/2 के, 2 2 2 साफ, x की जगह 3, तो 3 + 7 y = 17,
तो 7y बराबर 14, सो y बराबर आ गया 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डाल दो 3 इंटू 3 -2 -2z बराबर 5। ठीक है, 9 -2 2z बराबर 5, 7 -2z बराबर 5, 2z बराबर 2, तो z बराबर 1। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 1। सिंपल, दैट्स इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, पढ़ लेते हैं जो भी बोल रखा है। इसमें बोला x + 3y + 2z बराबर 6। आई होप कि यार इसमें गलती ना हो, वरना लिटरली अब मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अब बज चुके हैं 2:30, रात के नहीं दोपहर के। ठीक है, इक्वल टू 6। 3x - 2y + 5z बराबर 5। एक्चुअली दोपहर हो जाती है ना यार, तो फिर एक मेरा ब्रेक रहता है। मैं सुबह वीडियो बनाना शुरू करता हूँ 10 बजे से, 10 बजे से 3 बजे तक बनाता हूँ। ओके, और फिर उसके बाद एक ब्रेक लेके 6 या 7 बजे से 11 बजे तक बनाता हूँ, या कभी कभी 12 बज जाता है। ठीक है, सो ये मेरा 2 टाइम है। अभी दिन भर मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, कभी आपका कभी किसी और का, ऐसा। ठीक है, मतलब आपका लेक्चर कभी किसी और का लेक्चर, समझ रहे हो, इस तरीके से, दूसरे चैनल का नहीं। और तीसरा इक्वेशन है 2x - 3y + 6z बराबर 7। ठीक है, ओके, सो ax बराबर b। ओके, अब की बार 1 3 2, 3 - 2 5 और 2 - 3 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x y z और इज इक्वल्स टू आ रहा है 6 5 7। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग r1 + r2 कर रहे हैं तो ये 0 बन रहा है। ओके ओके, और कुछ, और ठीक है, पहले उसको तो 0 बना लें। r1 चेंजेस टू r1 + r3, तो ये चीज़ हो गई 3, ये चीज़ हो गई 0, ये चीज़ हो गई 8, ये चीज़ हो गई 3, ये चीज़ हो गई -2, ये चीज़ हो गई 5, ये चीज़ हो गई 2, ये -3, ये 6। ये यहाँ पे हो गया x y z, और r1 + r3 मतलब 6 + 7 13, ये 5, ये 7। ठीक है, ओके, अब देखो हमें क्या करना है। अब इस 8 को 0 बनाना है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 8 को 0 बनाने जाएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ 0 में ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, इस -2 को 0 बना देते हैं। ठीक है, इस -2 को 0 बना देंगे तो फिर इस 5 की हेल्प से 8 को 0 बना देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये 3 एलिमेंट 0 हो गए तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो -2 को 0 बनाते हैं r3 की हेल्प से। सो r2 चेंजेस टू r2 - 2/3 r3, 3 3 कट जाएगा और 2 से माइनस होकर वो 0 हो जाएगा। सो 3 0 8, r2 - 2/3 r3, सो 3 - 2/3 इंटू 2, तो 3 - 4/3, 3 3 9, ये आ जाएगा 5/3। ये चीज़ हो गई 0। 5 - 6 इंटू 2/3 मतलब 5 - 12/3, 5 - 12/3 मतलब 5 - 4, तो ये हो गया 1। 2 - 3 6, ये हो गया x y z इज इक्वल्स टू, ये हो गया 13 5 7। हाँ, गलती अब की बार जेन्युइन थी, अब की बार सच में भूल रहा था मैं। 5 - 14/3 मतलब 15 - 14/3 मतलब 1/3। सो ये 1/3 और ये 7। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस 8 को 0 बना देते हैं इस 1 की हेल्प से। ठीक है, सो r1 चेंजेस टू r1 - 8 r2, सिंपल। सो 8 माइनस, देखो ध्यान से, 3 माइनस ये 5/3 है ना, हाँ ये 5/3 है, तो 3 - 8 इंटू 5/3 मतलब 3 - 40/3, 3 - 40/3 मतलब ये आ जाएगा -31/3। 0 0, ये तो 0 ही है, ये भी 0 ही है। ठीक है, ये हो गया x y z, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। 13 में जब आप माइनस करोगे 8/3, 13 - 8/3 आ जाएगा 31/3। ठीक है, और ये 1/3 और ये 7, और बाकी सब छाप लो। 5/3 0 1 और 2 - 3 6। सो सॉल्व कर लो। सो ये हो गया -31/3x, ये हो गया 5/3x प्लस z, और ये हो गया 2x - 3y + 6z, और इज इक्वल्स टू में आ गया 31/3, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 7। सो -31/3x इक्वल टू 31/3, सो x बराबर आ गया -1। 5/3 इंटू -1 प्लस z बराबर आ गया 1/3, तो z बराबर आ गया 1/3 प्लस 5/3 मतलब z बराबर आ गया 2। z बराबर 2 आ गया तो हम लोग अब y निकाल सकते हैं। सो 2 इंटू -1 - 3y प्लस 6 इंटू 2 बराबर 7, -2 प्लस 12 10 हो गया। 10 वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -3y बराबर -3 1 हो जाएगा। सो y बराबर 1। अब सॉल्व करके देख लेना मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर है -112।
सो -112 है क्या हमारा आंसर? चेकआउट तो करना पड़ेगा, काश करेक्ट निकल जाए वरना मेरा मूड घूम जाएगा भाई। ओके -112 सही है। चलो ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब 3 4 5 6 7 8 6 क्वेश्चंस और है, ये तो सिंपल है। चलो खटाखट उड़ाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, मतलब 3 नंबर की बात हो रही है। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। सो पहला नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है, और थर्ड नंबर आप लोग जान ही गए होगे कौन है, जान ही गए होगे हैं, जान ही गए होगे, जेड है, जेड है, ठीक है। ओके चलो, सो कंडीशंस क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 3 तक है ना? ओके क्वेश्चन नंबर 3 से है बेसिकली। कंडीशंस क्या क्या है? सम ऑफ 3 नंबर इज 6, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 6 है, ठीक है। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय द थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर कौन है? z, अगर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड ऐड इट टू द सेकंड नंबर वी गेट 11, बस सेकंड नंबर में ऐड किया तो 11 मिल रहा है। भाई तीसरी इक्वेशन कौन देगा? अच्छा हाँ, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट अ नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब पहला और तीसरा नंबर ऐड करके, मतलब x प्लस जेड, वी गेट मतलब इक्वल, विच इज डबल द सेकंड नंबर, डबल द सेकंड नंबर मतलब 2y, फाइंड द 3 नंबर यूजिंग मैट्रिसेस। ओके सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके सो ax बराबर b करते हैं। सो ax बराबर b, a क्या है? a है 1 1 1, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 1, x है यहाँ पे x y z, और ये चीज़ है आपकी क्या है 6 11 0। ओके तो करना क्या क्या है देखो, हमें बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को 0 करना है, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग R1 माइनस R3 कर देते हैं। R1 माइनस R3 करने से ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ठीक है। फिर हमें बस इसे 0 करना रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। ओके सो R1 माइनस R2 करते हैं यार, सिंपली R1 माइनस R2 कर लेते हैं। R1 माइनस R2 ठीक रहेगा। सो हम लोग चेंज कर रहे हैं R1 को R1 माइनस R2 में, ठीक है। R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो गया 0 1 3, ये हो गया 1 माइनस 2 1, x y z। R1 माइनस R2 आ जाएगा 6 माइनस 11 माइनस 5, ये 11 ये 0। ओके अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब इस 1 को भी अगर 0 हम बना देना तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे पता है? क्योंकि फिर हमें z की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू हम z की वैल्यू से निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें बस इस 1 को 0 बनाना है। बट दिक्कत ये है कि जब इस 1 को हम लोग 0 बनाएंगे तो कोई ना कोई एक और नंबर वहाँ पे 0 से ऐड होकर 1 बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस 1 को 0 बना देते हैं। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। मैं चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें अपॉन में ना हो, अपॉन में बिना हुए हो जाए तो ज़्यादा आसान है ना। सो R3 माइनस R1 कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये -2 है, 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, और ये चीज़ है x y z। R3 माइनस R1 मतलब 0 माइनस -5 मतलब 0 + 5। ओके और ये बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 1 को हमें 0 बनाना है, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, R2 माइनस R3, तो सिंपली करो ना, R2 माइनस R3 कर दो। तो R2 माइनस R3 कर दोगे, R2 माइनस R3 करते ही 1 0 -2 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये -2 ये 3, काफ़ी सारे एलिमेंट हम लोगों ने 0 बना दिए गाइस। R2 माइनस R3 थे, ये हो गया 6, ये हो गया -5, ठीक है। अब मैट्रिक्स ओपन कर दो, ये हो गया x माइनस 2z, ये हो गया 3y, ये हो गया -2y प्लस 3z, और इज इक्वल्स टू है -5 6 5। ओके सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 3y जो है वो 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो -2y प्लस 3z जो है वो 5 के इक्वल है, तो 3z जो है वो 5 + 2y के इक्वल है, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 2 = 4 हुआ, 4 + 5 9 हुआ, तो z बराबर 3 आ गया, तो z की वैल्यू 3 मिल गई। और x माइनस 2z जो है वो -5 के बराबर है, तो x बराबर -3 है, तो -3 2 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहला नंबर था -3, दूसरा नंबर है 2 और तीसरा नंबर है 3। ऑब्वियसली पहले और तीसरे नंबर को ऐड करोगे, ठीक है,
नहीं नहीं ऐसा नहीं था ना कंडीशन। क्या था कंडीशन? कंडीशन था पहला और तीसरा नंबर ऐड करोगे -3 2 3, तब तो कुछ और आना चाहिए। आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या? 3 -3 + 2 -1 -1 + 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है गाइस। चेक करना पड़ेगा कहाँ शिट शॉर्ट हो गया। देखो x - 2z बराबर -5, z की वैल्यू 1 आ रही है क्या? 3y बराबर 6 आया तो y की वैल्यू 2i, ठीक है। y की वैल्यू 2i तो -4 + 3z बराबर 5, तो z की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू 3 आ गई, तो x - 6 = -5, तो x बराबर 1, x बराबर 1 आएगा गाइस। आई एम सॉरी, x बराबर 1 आएगा। देखो कैसे पता है? मुझे पता है x बराबर 1 कैसे आएगा। देखो z की वैल्यू कितनी निकाली? 3 हमने, ठीक है। तो x - 6 बराबर -5, तो x बराबर -5 + 6, तो x बराबर 1, सो x = 1 आ रहा है। तो वही बोल रहा था यहाँ पे 1 + 3 करो तो डबल नंबर का ट्वाइस आएगा, तो 4 आ रहा है। देखो ठीक है। सो बेसिकली हमारा आंसर है 123, 1 2 3। आइए अब इसमें बोला द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 बुक्स, ठीक है। मतलब पेंसिल पेन और बुक की बात हो रही है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़। एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़, एक पेन का कॉस्ट y रुपीज़ और एक बुक का कॉस्ट z रुपीज़, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कंडीशंस क्या बकती हैं? देखो पहली कंडीशन कह रही है 4 पेंसिल 3 पेन और 2 बुक, मतलब 4x + 3y + 2z, कितना आ रहा है पैसा? 150। और फिर एक पेंसिल 2 पेन और 3 बुक, एक पेंसिल 2 पेन और 3 बुक, कितना आ रहा है रेट? 125। फिर 6 पेंसिल 2 पेन और 3 बुक, मतलब 6x + 2y + 3z, ठीक है। इसका कितना आ रहा है? 175। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। सॉल्व कर लेते हैं। ax बराबर b, a क्या है हमारा? 4 3 2 1 2 3 6 2 3, ओके। x यहाँ पे क्या है? x y z, और यहाँ पे क्या है? 150, 125 और 250। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 3 एलिमेंट को 0 बनाना है, तो कौन से चुनते हैं? देखो जैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे R2 - R3, ये 2 एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट हमारे तो बिना कुछ किए ही 0 हो जा रहे हैं, तो सिंपली कर देते हैं हम लोग R2 - R3। सो R2 चेंजेस टू R2 - R3। सो R2 - R3 करेंगे तो देखो 1 - 6 आ जाएगा -5, 2 - 2 0, 3 - 3 0, और ये 6 2 3, ठीक है। बेसिकली मैट्रिक्स में छोटा कर रहा था। और ये है 3 2 और ये है 4। यहाँ पे है x y z = R2 - R3, मतलब 125 में से 75 घटाओ तो ये बचेगा -50, और ये है 250 और ये है 150, ठीक है। चलिए अब क्या करें? अब हम लोग R1 में चेंज कर देते हैं। R1 माइनस, इसको 0 बना दें, चलो इसको 0 बना देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए 3/2 R3 कर देते हैं, ठीक है। सो 4 - 3/2 × 6, 2 3 या 6, 4 - 3 1 आ गया। 3 - 3/2 × R3, तो ये भी 0 हो गया। 2 - 3 × 3/2, मतलब 2 - 9/2, तो ये आ गया -5/2, और ये 0 है। ये -5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है। ये हो गया x, ये y, ये z, ठीक है। तो यहाँ पे एक -5 आएगा। R1 - 3/2 R3, ठीक है। 4 - 3/2 × 6, तो 4 - 9 -5 आएगा, और 3 - 3/2 वो तो 0 होगा ही, और 2 - 9/2, 2 - 9/2 -5/2 ही आएगा। तो काम भर के एलिमेंट्स हम लोगों के 0 हो गए IES, ठीक है। सो R1 - 3/2 R3, शायद ये भी गलत है। 150 - 3/2 × 175, ये हो गया 300, 175 यहाँ 350 + 175 525/2, तो ये आएगा -225/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार, वैसे तो उम्मीद कम लग रही है सही आंसर आने की। -5x - 5/2z, और ये -5x, और ये 6x + 2y + 3z = यहाँ पे है -225/2, ये है -50 और ये है 175। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप लोग देख सकते हो -5x की वैल्यू -50 है, तो x की वैल्यू 10 है। हाँ ये ठीक ठाक लग रहा है कि भाई शायद 10 रुपया पेंसिल का कॉस्ट हो सकता है। अच्छा अब इस 10 को यहाँ सॉल्व करते हैं। सो -50 - 5/2z बराबर -225/2, 5 10 जा 50, सो -50 - 5/2z बराबर -225/2। अच्छा अब इस -50 को मैं लिख सकता हूँ -100/2,
2 2 2 कैंसल, सो -100 - 5z बराबर -225, सो -5z इक्वल टू 125, माइनस में माइनस से माइनस खत्म, तो z की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, सो z की वैल्यू आ गई 25 रुपीज़। ये भी सही लग रहा है कि हाँ यार बुक का कॉस्ट 25 रुपया हो सकता है। अब इस एक्स वाई से z निकालते हैं 6x + 2y से, तो 60 + 2y + 3z मतलब 3 × 25 75 इक्वल टू 175, सो 2y बराबर 40 आ गया। नहीं, सो 175 में से 75 गया, 100 बचा, 100 - 60 40 हुआ, सो y की वैल्यू यहाँ पे 40 आ रही है ना y की वैल्यू 20 आ रही है बेसिकली। ओके, तो 623 में तो कोई चेंज नहीं हुआ यार, और 175 भी वैसा ही है। ओके, तो x की वैल्यू आ रही है 10, अच्छा z की वैल्यू आ रही है 25, तो z की वैल्यू 25 3 या 75, और ये हुआ 60 + 2y + 75, सो 140, सो y बराबर 20 आ रहा है गाइस। देख लेता हूँ सही है क्या, उससे पहले देख लेता हूँ कहीं पे गलती हुई है क्या। R2 - R3 किया तो कोई शॉर्ट नहीं है, R3 में थोड़ी ना कहीं पर चेंज आया है, R3 में हमने कहीं पर चेंज नहीं किया है गाइस, सही तो आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो तो जनरली यही क्वेश्चन है। अच्छा देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 60 + 40 100, 100 + 75, राइट। तो हम लोगों का आंसर करेक्ट है गाइस। पेंसिल का कॉस्ट है 10 रुपया, पेन का कॉस्ट है 20 रुपया, और बुक का कॉस्ट है 25 रुपया। ठीक है, आई थिंक पीछे 15 रुपया दे रखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, पीछे का आंसर गलत है, टेक्स्ट बुक वाले बहुत गलती करने हैं। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x। ठीक है, सेकंड नंबर को हमने मान लिया y, और थर्ड नंबर को हमने मान लिया z। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशन है? 3 नंबर का सम 6 है, तो x + y + z बराबर 6। थ्राइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, थ्राइस द थर्ड नंबर मतलब 3x व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर गिव्स 7। सो बेसिकली सेकंड इक्वेशन है x + 3z बराबर 7। ठीक है, थ्राइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर। ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। ठीक है, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x को जब आप y + z में ऐड करते हो तो तुम्हें मिलता है 12। यह है इक्वेशन नंबर 3, यह है इक्वेशन नंबर 2, और यह है इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करते हैं यार, ax बराबर b। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, a में है 1 1 1, और x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 3 3 1 1, और ये हो गया x y z इज इक्वल्स टू b क्या है 6 7 12। ओके अच्छा जरा ध्यान दो यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, R1 - R3 कर दें, सीधा काम हो जा रहा है। देख रहे हो कितना सीधा काम हो रहा है, R1 - R3। R1 - R3 करते ही ये -2 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ये y है, ये z है। ये हो गया आप लोगों का -6, और ये 7, ये 12। गेम ओवर। मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिसेस को, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -2x, ये मिल जाएगा x + 3z, और ये मिल जाएगा 3x + y + z। सो 3x + y + z, यहाँ पे आ गया -6 7 12। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। -2x की वैल्यू -6 है, तो इसका मतलब x जो है वो 3 है, मतलब पहला नंबर हमारा 3 है, और 3 + 3z की वैल्यू जो है वो 7 है, तो तीसरा नंबर हमारा 4/3 है। ठीक है, और 3 × 3 + y + 4/3 की वैल्यू 12 है, सो 9 + y + 4/3 की वैल्यू 12 है। सो y की वैल्यू है 3 - 4/3, मतलब y की वैल्यू है 5/3। ठीक है, और z की वैल्यू है 4/3। सो देख लेते हैं इन तीनों नंबर का सम आ रहा है क्या 6? यस आ रहा है। पीछे चेक कर लेते हैं यार, पीछे वैसे चेक करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांस है गलत हो। 3 5/3 4/3 सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही चिंतित था यार, सिंपली हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में भी 3 नंबर्स की बात हो रही है। सो तीनों नंबर्स की कुछ कंडीशंस दी है, कंडीशंस पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या बक रही हैं, देखो। कंडीशन बोल रही है सम ऑफ 3 नंबर इज 2, x + y + z बराबर 2। ओके,
ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडेड टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडेड टू फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है वी गेट अ एडिंग 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड ऑफ, भाई क्या बोला है? इफ ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडेड टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट 0। अच्छा, वी गेट 0, ओके। ऑन एडिंग 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 5x टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड मतलब y प्लस z वी गेट 6। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ओ एडिंग पता नहीं क्या बना रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही इक्वेशन है। तो अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं 1 आएगा। टेक्स्ट बुक वाले क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यार, तुम्हें लग रहा होगा आज के लेक्चर में बहुत गलतियाँ हो रही है, बट तुम एनालाइज करोगे ना, आधे से ज़्यादा गलतियाँ, मतलब आधे से ज़्यादा क्या 99% गलतियाँ जो है एक आधा मेरी होगी, बट बाकी गलतियाँ सबकी सब टेक्स्ट बुक की है। टेक्स्ट बुक में कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है, तो मुझे चेंज करना पड़ रहा है बार बार। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वैसे तो सॉरी टेक्स्ट बुक वालों को बोलना चाहिए मुझे, बट मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। चलिए, सो ए में क्या है 1 1 1, यहाँ पे 1 2 1, ये है 5, ये है 1, ये है 1, और एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ये हो गया 2 1 6। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे करेंगे? अरे ये तो और सिंपल है, देखो R1 माइनस R3 कर दो, R1 माइनस R3 करोगे सो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 2 1, ये हो गया 5 1 1, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, R1 माइनस R3 किया है तो 2 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 4 1 6। अब क्या करो, अब R2 माइनस R3 कर दो, ये देखो ये 0 हो जा रहा है और हमारा काम ही हो गया क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R3 में, और R2 माइनस R3 करोगे तो 1 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 4, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, ये 5, ये 1, ये 1, ये माइनस 4, ये 0, ये 0, ये हो गया एक्स वाई जेड, और R2 माइनस R3 आ जाएगा 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5, ठीक है, और ये माइनस 4 है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, सी हो गया माइनस 4x, ये हो गया माइनस 4x प्लस वाई, ये हो गया 5x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया माइनस 4 माइनस 5 और 6। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स माइनस 4x की वैल्यू माइनस 4 है मतलब x की वैल्यू 1 है, ठीक है। माइनस 4 इंटू 1 प्लस वाई बराबर माइनस 4 है, मतलब माइनस 4 प्लस वाई जो है वो माइनस 5 के इक्वल है, मतलब y की वैल्यू क्या है माइनस 1 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आ गई माइनस 1, ओके। और 5 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस z बराबर 6 है, तो 5 प्लस 1 6 प्लस z बराबर 6 है, तो z बराबर 0 आ गया। z बराबर 0 आएगा क्या? ना 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 ना, z बराबर 0 तो नहीं आना चाहिए, z बराबर बेसिकली 1 आना चाहिए। देखते हैं, 5 माइनस 1 4, हाँ यार सही तो है, सही है, सही है, सही है। देखो 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 प्लस z बराबर 6, तो z बराबर 2 आएगा बेसिकली, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 है और z की वैल्यू 2 है, मैच कर लो वही आएगा। चलो सिंपल था यार, 2 स्टेप में हो गया, 1 2। आगे बढ़ते हैं, 7वां करते हैं, देखें क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक गलती है। इसमें बोला है द अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.7 जो लिखा है ना उसको कर दो 6%, और जो 7.7 लिखा है उसको कर दो 7%, ठीक है। तो ये गलती है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 इन्वेस्टमेंट में अमाउंट जमा किया गया है, और वही हमें पता करना है कि कितना कितना तीनों इन्वेस्टमेंट में जमा किया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट्स, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट्स बी एक्स रुपीज़, वाई रुपीज़ एंड जेड रुपीज़, ठीक है। तीनों इन्वेस्टमेंट में इतना इतना रुपया जमा किया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है अमाउंट ऑफ 5000 इज इन्वेस्टेड, तो कंडीशंस क्या क्या है देखो, कंडीशंस ATGC अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या है? तीनों अमाउंट मिला के कितना जमा हुआ है? तीनों मिला के जमा हुआ है 5000, ठीक है। और इनकम, जो साल की इनकम आ रही है टोटल इन इन्वेस्टमेंट से, वो आ रही है 350, और एक्स पे इंटरेस्ट रेट है 6%, वाई पर 7% और जेड पर 8% है, ठीक है। तो 6% इनकम है एक्स रुपीज़ पर, एक्स रुपीज़ जो आपने जमा किया है उस पर 6% इनकम है, तो मतलब 6% ऑन एक्स या फिर 6% ऑफ एक्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 6/100 ऑफ एक्स, ये हो गई पहली इनकम, पहले इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है वो, और दूसरे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है वो 7/100 इंटू वाई। अच्छा ऐसे नहीं जम रहा है ना, तो ऐसे देखो
इंटरेस्ट क्या होता था आप लोगों का, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया था वो कितना जमा किया था, x रुपीज़। फॉर्मूला याद है ना यार इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने जमा किया था, x रुपीज़ का। कितने रेट पर, 6 की रेट पर। कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, एनुअल इनकम मतलब सिर्फ 1 साल की बात हो रही है। तो n की वैल्यू 1 है, रेट की वैल्यू 6 है, प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारा x रुपीज़ तुमने माना है, तो इसीलिए इंटरेस्ट आ रहा है 6x/100। तो इसीलिए ये 6x/100 आ रहा है। समझे ना आप कहाँ से आ रहा है। वरना अगर कॉमन सेंस से समझना था चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यार x रुपीज़ पर अगर 6% इंटरेस्ट आ रहा है तो वो 6/100 इंटू x होगा। ठीक है, तो ये हो गई x से इनकम पहली इन्वेस्टमेंट से, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट से, और ये तीसरी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो गई। और टोटल इनकम कितनी आ रही है, 350 आ रही है तीनों मिला के। यही बोला है ना, यही बोला है। अब 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 6x + 7y + 8z बराबर 35,000। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहली 2 इन्वेस्टमेंट की टोटल एनुअल इनकम मतलब 6x/100 + 7y/100 इज मतलब इक्वल 70 मोर मतलब 70 प्लस इनकम ऑफ थर्ड इनकी इनकम कितनी है, 8z/100। अब 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x + 7y बराबर 7,000 + 8z। तो 6x + 7y - 8z बराबर 7,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ax बराबर b कर लो, ax बराबर b कर लोगे तो a में आ जाएगा 111 6 7 8 6 7 - 8, और यहाँ पे है xyz और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5,000 35,000 7,000। ठीक है, ओके, सॉल्व करें। पूछने की बात थोड़ी है, सॉल्व तो करना ही है। क्या करें बताओ, किन को 0 बनाया जाए। देखो R1 - R2 करता हूं तो ये दोनों एलिमेंट 0 बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और R3 - R1 करता हूं तो ये दोनों 0 बन रहे हैं, तो R3 - R1 कर देता हूं मैं। सो R3 चेंजेस टू R3 - R1। इससे क्या होगा पता है, सॉरी R3 - R2, इससे क्या होगा पता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी और कुछ खास नहीं। 6 - 6 हो गया 0, 7 - 7 हो गया 0, ये हो गया -16, 6 7 8, ये हो गया 1 1 1। ठीक है, ये हो गया XYZ। R3 - R2 मतलब 7,000 - 35,000, तो ये आ जाएगा -28,000। ये है 35,000 और ये है 5,000। ओके ओके, अब देखो इस 6 को मैं 0 बना सकता हूँ कैसे, इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूँ। सो R2 चेंजेस टू R2 - 6 R1। सो 6 - 6 0, 7 - 6 1, 8 - 6 2, 0 0 -16, और ये 1 1 1 रहेगा ही। ये हो गया XYZ। R2 - 6 R1 मतलब 35,000 - 30,000, तो ये आ गया 5,000, और ये -28,000, और ये हो गया 5,000। ओके, तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो x + y + z, और ये हो गया y + 2z, ये हो गया y + 2z, ये हो गया -16z, तो ये हो गया -16z इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5,000, ये भी हो गया 5,000, और ये हो गया -28,000। ठीक है, सो -16z की वैल्यू आ रही है -28,000, तो z की वैल्यू आ जाएगी 28,000/16। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 7 28, 3 0 और 4 चौक 16, फिर 4 से नहीं 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3500, और ये आ जाएगा 2 से फिर से करो तो 1750। तो z में कितना इन्वेस्ट किया है, 1750 रुपये। ठीक है, सो y + 2z इज इक्वल्स टू 5,000 आ रहा था ना, सो y + 2 इंटू 1750 कितना आ जाएगा, 1750 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो 3500 आ जाएगा। सो y + 3500 बराबर 5,000, तो y आ जाएगा 1500, सो y आ गया 1500 रुपीज़। और अगर y 1500 है तो पहली इक्वेशन से x निकाल लो। सो x + 1500 + 1750 + 5,000, तो 3250 5,000 में अगर घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 1750। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो Z में इन्वेस्ट किया गया है। वैसे ही आप लोग मेरे में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो तो अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। X और Y में टाइम मत इन्वेस्ट करो। ठीक है, सो X और Z का यहाँ पे सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, 1750 और Y का 1500। ठीक है,
ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वन बुक ईच ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज रुपीज़ 210, कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक 2 फिजिक्स बुक एंड अ केमिस्ट्री बुक इज 240 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक 3 फिजिक्स बुक एंड अ केमिस्ट्री बुक इज 300। अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ कुछ लेटर्स गायब हैं। अगर फिर से गलत आंसर आता है तो भाई मैं और नहीं देखने वाला हूँ, मैं वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर कुछ गलती निकली तो ओके। सो लेट द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक बी x रुपीज़, ठीक है। फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक, बुक राइट, बी z रुपीज़ y रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ और कॉस्ट ऑफ। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अब लिखते हैं जो भी यहाँ पे बोल बच्चन है। तो कंडीशंस में क्या बोला गया है, कंडीशंस में बोला गया है एक एक बुक अगर लेते हैं तो 210 रुपए की पड़ती है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 210 आ रहा है। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर बोल रहा है कि 2 फिजिक्स बुक, 1 केमिस्ट्री बुक, 1 मैथमेटिक्स की बुक, मतलब x प्लस 2y प्लस जेड करते हैं तो 240 आ रहा है। और बोल रहा है टोटल कॉस्ट 1 मैथमेटिक्स बुक 3 फिजिक्स बुक, मतलब x प्लस 3y प्लस जेड, 1 केमिस्ट्री बुक 300 आ रहा है, ठीक है। बंदे को फिजिक्स पसंद थी इसीलिए एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, एक बार 1 लिया, और मैथ्स केमिस्ट्री नहीं पसंद थी इसीलिए एक ही लिया हर बार। आसान है वैसे, क्यों पता है, क्योंकि देखो अभी ax बराबर b बनेगा तो खुद समझ जाओगे। ओके तो स्किप करके 20 सेकंड आगे चले जाओ, मैं जरा इंक भर रहा हूँ, ठीक है। ओके सो ax बराबर b, a में क्या आ गया 1 1 1, ये आ गया 1 2 1, ये आ गया 1 3 1, x में क्या आएगा x y z, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 210 240 300। इससे आसान मैट्रिक्स मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए। क्यों पता है, क्योंकि देखो 2 स्टेप में हो रहा है, बस मात्र 2 स्टेप में। देखो कैसे हो रहा है, R1 में से जब आप R2 माइनस करोगे तो ये चीज़ 0 हो रही है ठीक है, और ये चीज़ -1 हो रही है, और ये भी चीज़ 0 हो रही है। ओके सो कर देते हैं यार, सिंपल है। देखो मैं क्या करता हूँ, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो R1 में से R2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 2 1, ये 1 3 1, और ये x y z, और यहाँ पे है 210 240 और 300। ओके तो चलिए अब क्या किया जाए, अब मैं R2 माइनस R3 कर देता हूँ, ठीक है। या R3 माइनस R2 कर दूँ, जैसा कहो ना। R2 माइनस R3 मत करो, क्यों पता है, क्योंकि एक दिक्कत है। देखो अगर मैं R2 माइनस R3 कर देता हूँ ना तो यहाँ पे सिर्फ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों जगह से सिर्फ y की वैल्यू आ रही है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं R3 को चेंज करता हूँ R3 प्लस 3R1, मैं गलत था यार, उतनी आसान नहीं है ये मैट्रिक्स। 3R1 करके मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो 1 ये तो 0 के साथ है तो 0, 3 माइनस 3 0, 1 ये तो 0, 1 2 1, 0 माइनस 1 और 0, ठीक है। ये है x y z, और ये है -30, ओके 240, और R3 प्लस 3R1 भी होगा, राइट। सो 300 में अगर आप 90 घटाओ तो 210 आ जाता है, तो ये आ गया 210। ओके अब क्या करना है भाई, अब देखो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, नहीं दिक्कत तो सॉल्व हो गई। दिक्कत यूँ सॉल्व हो गई कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ओपन कर देते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे हमारे पास x है, बट ये चीज़ 0 हो रही है, ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए थी यार। भाई इन्होंने क्या मैट्रिक्स बनाई, ये इन्वर्टिबल है क्या, ये इन्वर्टिबल है क्या, 2 - 3 - 1 चेक करना पड़ेगा गाइस। अगर ये इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो गेम ओवर है यहीं पे। 1 - 1 -1 0 +1 3 - 2 1, सो -1 +1। ओ भाई साहब ये तो इन्वर्टिबल ही नहीं है, ख़त्म करो यार, ख़त्म करो, ख़त्म है भाई, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं है। वही मैं बोलूँ यार, सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। सो कंसीडर, कैसे लिखोगे, कंसीडर a बराबर 1 1 1 1 2 1 1 3 1,
सी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 - 3, फिर ये -1 ये आ गया 1 - 1, फिर +1 ये आ गया 3 - 2, +1 ये आ गया 3 - 2, ठीक है। सो 2 - 3 आ गया -1, ये -1 इंटू 0 और ये +1 इंटू +1, सो -1 - 0 +1 मतलब -1 +1 मतलब 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है। अब मुझे पूरा यकीन है और 110% यकीन है कि इन्होंने क्वेश्चन गलत दे रखा है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि भाई कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन गलत दे रखा है, मुझे पक्का यकीन है। इन्होंने जरूर मैथमेटिक्स बुक के पीछे 2 लगाना भूल गए हैं या केमिस्ट्री बुक के पीछे 3 लगाना, ऐसा कुछ भूले हैं, इसी के कारण ये इन्वर्टिबल नहीं आ रही है। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से यही आंसर है। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स भी समाप्त होता है, यहाँ पे कर दिया जाए। ओके, तो हम लोगों का मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ गाइस। अब हम लोग एक साइड से ट्रिग्नोमेट्री चलाएंगे और एक साइड से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 3 दिन में खत्म हो जाएगा, जैसे एओडी 3 दिन लग गए थे बट 2 ही दिन का टारगेट था, ठीक है, लग जाता है कभी कभी। सो इंटीग्रेशन भी हम लोगों का 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे जल्दी ही, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को बस 2 दिन लगेगा, पहले दिन 4.1 4.2, दूसरे दिन उसका मिसलेनियस, और 5th चैप्टर को एक ही दिन लगेगा। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर सब कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, शुरू करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स 1 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।